शैतानी ख्वाब कौन से होते हैं? मुख्तलिफ तरह के ख्वाब होते हैं, तो उनमें हमें कैसे पता चलेगा कि शैतानी ख्वाब कौन से हैं? इसमें एक चीज़ समझ लें, ख्वाब की 3 किस्में हैं, जिनमें से एक किस्म शैतानी ख्वाबों की है, और उसमें भी आगे 2 कैटेगरीज हैं जो कि जिसमें हम जब गौर व खोज करते हैं चीज़ों पर तो हमें समझ में आता है कि कुछ उसमें ऐसे हैं ख्वाब जो बेईमानी हैं, जिनकी कोई ताबीर नहीं, और कुछ ऐसे हैं जो शर की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, हुजूर मैंने ख्वाब देखा, कटा फटा जिस्म देखा और अपना सर तन से जुदा देखा। आपने फरमाया कि शैतान तुम्हारे साथ खेलता है, इसलिए तुम्हें इस ख्वाब से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर एक सहाबी आते हैं, हुजूर मुझे ख्वाब में वहशत आती है, डर लगता है, कुछ चीज़ डराती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम ये दुआ पढ़ा करो, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बि व इक़ाबि व शर्रि इबादी व मिन हमादाति शयातीन व अन यहज़ुरून। अब इस दुआ से क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान के शर से अल्लाह ताला तुम्हें महफूज कर लेगा। अब इससे पता चलता है कि शैतानी ख्वाब में एक ख्वाब है जिसमें शैतान खेलता है, बुरा ख्वाब है जिसको मेडिकल स्टमिक प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी और वजह से कह देता है कि वो ख्वाब बेमानी, बेमकसद और बिल्कुल उसका कोई सर पाँव नहीं होता। वो भी आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को कहा कि इसको इग्नोर करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर ख्वाब आता है, बुरा ही ख्वाब है, शैतानी ख्वाब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको दुआ बताते हैं, यानी फ़र्क आ गया। अब इस तरह के अगर ख्वाब आपको आते हैं तो आपने क्या करना है? दुआ पढ़नी है, असर ज़ाहिर करना है और अपनी रूटीन के अज़कार करने हैं। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब आप दुआ पढ़ते हैं, असर ज़ाहिर करते हैं, तो जैसा भी ख्वाब हो वो उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझ लें। अगर आप हिफाजती पढ़ाई करते हैं, ख्वाब का असर ज़ाहिर कर देते हैं, सदका कर देते हैं, जितना भी बुरा ख्वाब है उसका शर आपको नहीं पहुँचता, आप अल्लाह की रहमत से महफूज रहते हैं।